नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। दोस्तों, आज मैं आपको हस्तरेखा में यह बताऊंगा कि हमारे अगर ग्रह खराब चल रहे हो दोस्तों, जैसे बुध है, सूर्य है, शनि है, यहाँ तक कि आपका जो निम्न मंगल का स्थान है। मेन चीज़ हमारा जो खराब रहता है, निम्न मंगल, शनि पर्वत और आपका सूर्य पर्वत। इन तीन पर्वतों की वजह से हमारे ग्रह पर काफ़ी खराब असर पड़ता है। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं या शादी का लेट होना, या हम जिसमें काम कर रहे हैं उसमें सफलता ना पा पाना। तो दोस्तों, इन तीन ग्रहों की वजह से ये हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं कि सर आप हमारे ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे ग्रह खराब जो है वो सही हो जाए। दोस्तों, कई बार मैं वीडियो बताता हूँ लेकिन कई लोगों तक जानकारी नहीं पहुँच पाती है। तो यह वीडियो खाली मैंने ग्रह खराब को सही कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से ग्रह को किस पूजा से आप ठीक कर सकते हैं और किस मंत्र से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि और सूर्य के बारे में जैसे बताया था मैंने आपको। यहाँ पर आप देखेंगे ये अनामिका उंगली है, इस हिसाब से यहाँ अनामिका उंगली है और नीचे का इसका स्थान जो होता है दोस्तों, ये सूर्य पर्वत का स्थान है। यहाँ पर अगर पर्वत दबा हुआ है या इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह बना है, या हम बात करें इस प्रकार से कई लोगों के हाथों में इस प्रकार से रेखा देखी जाती है, इसको सूर्य रेखा टूटी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, सूर्य रेखा जैसे टूटी होती है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनत करते हैं और सफलता के पास आ जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश से फिर अपनी सफलता से दूर हो जाते हैं। जब टूटी हुई रेखा, दूसरी जो टूटी हुई रेखा है चलती है नीचे से, तो इसका मतलब यह है कि वो फिर से अपना काम चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ टूटी हुई सूर्य रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है, तो ये मैं आपको बता दूं। और ना ही यहाँ पर सूर्य रेखा इस प्रकार से अच्छी मानी जाती है। जिस किसी जातक के हाथ में इस प्रकार से रेखा हो तो दोस्तों आपको इसके लिए सूर्य मंत्र का उपाय करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जो दोष हैं वो दूर होते हैं, साथ में सूर्य देव का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि ये मध्यमा उंगली का स्थान है, इसके नीचे का जो स्थान होता है दोस्तों, इसको हम शनि पर्वत बोलते हैं। शनि पर्वत पर दोस्तों अगर खराब चल रहा होगा तो इस प्रकार से खराब होगा दोस्तों। यहाँ पर अधिकतर लोगों को मैंने हाथों में एक क्रॉस का चिन्ह देखा है, और यहाँ पर क्रॉस के चिन्ह के साथ साथ ये पर्वत दबा हुआ देखा है दोस्तों मैंने। जितना पर्वत दबा हुआ होगा और क्रॉस का चिन्ह बना होगा दोस्तों, तो यह अच्छा चिन्ह नहीं है। इस प्रकार से अगर क्रॉस चिन्ह बनता है दोस्तों, तो यह दुर्घटना और धन हानि का नुकसान की ओर संकेत करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से चिन्ह होता है, मध्यमा उंगली के नीचे का शनि पर्वत पे कोई चिन्ह बनता है आपका इस प्रकार से, यह पर्वत दबा होता है, तो आपको ओम सम शनिचराय नमः शनिदेव का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शनिदेव को आपको दीपक जलाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी आपका एक क्रॉस चिन्ह बनता है या आपको लॉस हो रहा है, जो दुर्घटना की हानि की संभावना बनी रहती है, तो भी यह आपका दोष दूर होता है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, में मध्यमा उंगली में अगर आप घोड़े की नाल की अंगूठी पहनते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ है। काले घोड़े की पहनेंगे तो बहुत श्रेष्ठ है। और तो इससे क्या होगा, आपके जो ग्रह खराब चल रहे हैं वो भी दूर होते हैं और शनि पर्वत भी आपका काफ़ी अच्छा होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे निम्न मंगल की ओर। तो निम्न मंगल दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो एक रेखा जाती है, हृदय रेखा जिसको हम बोलेंगे दोस्तों, और यहाँ हम देखेंगे ये जीवन रेखा है, इस प्रकार से यह मस्तिष्क रेखा। तो दोस्तों मस्तिष्क रेखा जो होती है इस प्रकार से जाती है, वो यहाँ से आप देखेंगे हृदय रेखा से कुछ शाखाएं इस प्रकार से चली जाती है नीचे की तरफ। जब यह शाखा इस प्रकार से नीचे जाती है दोस्तों, तो यह निम्न मंगल योग की ओर संकेत करती है। यहाँ तक कि अगर किसी जातक के हाथ में इस प्रकार से रेखा बनती है तो भी यह अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे जातक को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जीवन में। अगर पति पत्नी दोनों में से किसी के भी हाथ में, लेफ्ट हैंड महिला का है, पुरुष का राइट हैंड देखेंगे, किसी जातक के हाथ में इस प्रकार से निम्न मंगल की रेखा बनती है तो दोस्तों, तो ऐसे जातक को काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है, ग्रह क्लेश में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और कई बार जैसे महिलाओं की शादी नहीं हो रही है तो उसमें भी इसका स्थान बहुत बड़ा होता है दोस्तों। निम्न मंगल का शादी न होने का कारण यह है
तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी जातक के हाथ में इस प्रकार से कोई चिन्ह बन रहा है तो दोस्तों आपको मंगल ग्रह की पूजा करना चाहिए या हनुमान जी की पूजा आपको करना चाहिए। इससे आपके मंगल दोष दूर होते हैं और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादियां होती हैं, और जो भी घर में ग्रह क्लेश बना रहता है दाम्पत्य जीवन में वह भी दूर होता है। दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको सभी दोषों के बारे में बताया और सभी मंत्रों के बारे में बताया। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।